जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आपका मेज़बान अशरफ लस्कानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरा प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो तालीम के हवाले से है। मेरे साथ जो हमारी मेहमान खसूसी है सिंध से कराची से मोहतरमा बुशिया शाह साहबा सोशल वर्क करती है और माशाल्लाह बड़ी एक्टिव लड़की लड़की है। इन्होंने अपने पेजेस भी बनाए हुए हैं सोशल वर्क के हवाले से अवामी मसाइल के लिए। जो भी हमारे जो बुनियादी मसाइल होते हैं इदारों के उनको भी उजागर करने की कोशिश करती हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और दुनिया भर में खास करके मेरे जितने भी मुसलमान भाई बहन भाई मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं सबसे पहले मेरा प्यार भरा सलाम कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू मेरा प्रोग्राम उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को पसंद आएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि अच्छे कमेंट्स और अच्छी राय का इजहार आप लोगों पे से उम्मीद करूंगा अच्छी कमेंट की। तो मोहतरमा बुशरा साहब शाह साहबा सबसे पहले मेरा ये पहला सवाल है कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी। जी मोहतरमा आपसे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अ, बहुत जी शुक्रिया सबसे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हम तो। ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया और प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया बोलने का। सबसे पहले तो तालीम के हवाले से, इदारों के हवाले से आपने बात कही, तो तालीम के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम तालीम की बात करें तो बेसिकली हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत कम तबका ऐसा है, बहुत कम हिस्सा ऐसा है जहाँ पे मुझे एक्चुअल में तालीम नज़र आती है। अदरवाइज अगर हम मेजर इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो ये कहना गलत ना होगा कि तालीम को लोगों ने बिजनेस बना दिया है, एक तरह का कारोबार बना दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये राय भी ली जाती है कि फिर तालीम से अगर लोग कमाते हैं तो वो गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद जो क्लासेस देती हूँ, कोर्सेज करवाती हूँ, उसके चार्जेस होते हैं, उसकी फीस होती है, लोग मुझे पे करते हैं। लेकिन ठीक। यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो जो शख्स, जो स्टूडेंट, जो पेरेंट्स आपको पे कर रहे हैं, उनको रिटर्न में क्या मिल रहा है। अगर तो जो कमिटमेंट आपने उनसे की है, जो ग्रूमिंग की बात उन्होंने आपने उनसे की है, अगर तो वो फुलफिल हो रही है, तो फिर तो आपका वो जो आप पे ले रहे हैं, वो जो आप चार्जेस ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आप वो आउटपुट नहीं दे रहे हैं और वो आउटकम नहीं आ रहा है बच्चे में, उसकी प्रोग्रेस में, या वो कॉलेज लेवल का स्टूडेंट हो, अगर वो सब कुछ नहीं हो रहा है, टारगेट आपका हिट नहीं हो रहा है, तो इसका मकसद ये है कि वहां पे ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कि तालीम को अब आपने कारोबार बना दिया। क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि कारोबार में हम ऊंच नीच नहीं देखते, हम बस चीज बेचते हैं, उसके कुछ भी फ्लॉज हो, कुछ भी नुकसानात हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट। हम किस बारे में परवाह करते हैं कि हमारे पास सिर्फ इनकम आनी चाहिए। तो हम्म। तालीम तो मेरा नहीं ख्याल के मुआशरे में बहुत यानी ही थोड़ी आपकी मिकदार में बात रह काट गई। रहा हूँ, मोहतरमा, आपकी बात काट रहा हूँ यानी कि तालीम को बिजनेस बना दिया गया है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, मेरा एक सवाल है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जब छुट्टियां होती हैं जो छोटी अब जो मौसम सरमा की हैं चले इनको तो जाने देते हैं, जो 3 माह गर्मियों की आती हैं पूरे 90 दिन होते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, सुन रही हूँ मैं आपको, पूछिए सवाल। अ, छुट्टियां होती हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कोई बिजनेसमैन है, कोई गरीब भी है, मजदूर भी है, अपने बच्चों को पढ़ाना हर बंदे का। वो बंदा मजदूर बंदा होकर बच्चे उसके स्कूल भी नहीं जाते, 3 माह की वो फीस देते हैं स्कूल मालकान को। क्या ये राइट है, ठीक है उनके लिए? हाँ, इस यहाँ पर पे आप क्या? एक, यहाँ पे जो है बिल्कुल ये एक मेजर इशू उठाया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो मंथ जिसमें पढ़ाई नहीं हो रही है उसमें जो है वो आप फीस लें। देखें, फिर वही बात है ना कि हम इक्वली ट्रीट नहीं करते हैं। अब हमारा जो प्राइवेट जो सेक्टर है उसने जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है, इस दोनों तबकों को बिल्कुल एक तरह के कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दिया है, एहसास कमतरी का शिकार कर दिया है। ठीक है, एक तो चले हम्म। जो जो छोटे स्कूल्स उनकी तो फीसेस इतनी नहीं होती हैं, लेकिन बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि फीस कम है या ज्यादा है। सवाल ये है कि जिस मंथ में बच्चा पढ़ नहीं रहा उस मंथ की वो फीस क्यों पे कर रहा है। ठीक है, फिर वहां पे टीचर्स की सैलरीज का भी इशू होता है, टीचर्स को पे। अच्छा, यहाँ भी ये भी इतने ज्यादा नाइंसाफी का यानी कि ये आलम है कि हम फीसेस तो ले लेते हैं लेकिन हम टीचर्स को सैलरीज नहीं देते। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर इशू है जो मुझे बहुत ही नाइंसाफी नाइंसाफी पे ही हमारा पूरा मुआशरा जो है इस वक्त बिल्ड कर रहा है। पूरा मुआशरे की जो सतह है, जो मेन पिलर है, जो मेन बेस है, बेसमेंट एरिया जो है वो, उसका नाम नाइंसाफी है। ठीक है जी। तो जब ऐसा है तो फिर तो अंधा राज और अंधा कानून है। तो मकसद कहने का यह है कि हम इस तरह से करते हैं कि हम फीसेस ले लेते हैं, टीचर्स को सैलरीज नहीं देते हैं। अगर हम देखा जाए तो इस तरह कर सकते हैं कि हम फीसेस को हम अवॉइड कर दें, यानी कि जो मंथ में बच्चा नहीं आ रहा, मेरा नहीं ख्याल कि उस मंथ में बच्चा, हाँ अगर ये है कुछ स्कूल्स एक्स्ट्रा
एक्टिविटीज जो है वो प्लान करते हैं। जैसे जून जुलाई की छुट्टियां हैं उसमें वो समर कैंप्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, हम्म। एक्स्ट्रा शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, ट्रेनर्स को बुलाते हैं। तो ये जो फैक्टर है यहाँ पे, अगर वो उसका मतलब फॉर एग्जांपल जितनी भी फीस है उस शॉर्ट कोर्स की, 1500, 2000, 1500, वो जो ले रहे हैं वो ठीक है, और उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बिल्ड भी हो रहा है स्टूडेंट में। लेकिन वही पुराने मैथ्स फिजिक्स साइंस की अगर वो उस महीने में फीस ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है मेरे नजदीक। हाँ जी बिल्कुल, मैं जवाब कंप्लीट कर चुकी हूँ अपना। हम्म। Yes. अच्छा, इसमें पता क्या है, मैं एक जो इसको मोहतरमा लेके जा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। एक डॉक्टर की क्लिनिक पर जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास ना, वो जो मेडिसिन लिखता है, जब हम लेके मेडिसिन लेने जाते हैं। जी आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाई हूँ, आई थिंक कनेक्टिविटी इशू है बीच में कोई। 1 मिनट बात काट गई थी, मेरी बात सुनने। वो इस तरह से, अगर डॉक्टरी क्लिनिक पर जाते हैं ना, लिखता है, पूरे पाकिस्तान की मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती, उनके अंदर उसी क्लिनिक पर एक छोटी सी जो है ना, वो समझ ले एक झुग्गी बनी होती है, उस पर जाके वो जाके मेडिसिन मिलती है। उसमें उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि वो 10 रुपए वाली दवाई 20 रुपए में मिलती है उनका। स्कूल पर मैं लेके आता हूँ इसी तरह से। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की मैम जब लिख के देती है ना, इतना बड़ा वो खत, उसमें लिखा होता है कि हाँ जी, इसमें ये ड्रेसेस लेनी है, ये लेना है, वो लेना है। आजकल मैंने ये भी देखे, कटिंग तक भी उन्होंने नई अपने रखे हुए हैं कि वहां उस दुकान पर जाके कटिंग करानी है, उसमें उनके इतना कमीशन है। क्या ये तालीम, हालांकि हमने फ्री देनी थी, जो मेरे पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान हुआ था, तालीम को आम करो, फ्री करो, लेकिन वो हुआ नहीं है। ये क्या है, इसमें किसकी कमजोरी है इसमें? देखिए फिर वही बात जो मैंने आपसे पहले अर्ज की, कि बदकिस्मती से मुझे दुख है, अफसोस है इस बात का कि मेरा जो मुआशरा है उसकी जो बेसमेंट है ना, उसका नाम नाइंसाफी है। तो जिस हम्म। मुल्क की जो बेसमेंट है, जो जमीन है असल जिस पे मतलब फॉर एग्जांपल आपके 3 पोर्शन का घर है, तो उसका जो बेसमेंट एरिया होता है अगर वो सही नहीं बना हुआ होगा, उसमें मटेरियल सही नहीं होगा, तो बारिश से आफात से, तमाम एटमॉस्फेरिक जो आपका चेंज होता है उससे आपका घर असरअंदाज होता है, ठीक है, क्योंकि आपका बेसमेंट सही नहीं होता। तो जिस भी मुल्क का, हम्म। जिस भी कौम का बेसमेंट सही नहीं होगा, तो फिर नीचे से ऊपर तक तमाम जो फील्ड्स हैं वो सारों में जो है वो अंधाराज होगा। तो अब अगर देखिए फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर की आपने बात की, तो एक डॉक्टर है या एक मेडिकल स्टोर पे काम करने वाला इंसान है, वो अगर इस तरह की कोई चीज कर रहा है, तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि उसने ग्रेजुएशन की होगी, यानी कि 14 साल तालीम उसने ली है, तो क्या 14 साल तालीम में से कोई एक साल, कोई एक महीना, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जो इस वक्त उसके जमीर को झंझोड़ सकता और उससे पूछ सकता कि जो काम आप इस वक्त कर रहे हैं क्या वो सही है? तो ये मेरा सवाल है। मसला सारा ये है कि हम तालीम जो है ना सही नहीं दे पा रहे हैं, तरबियत वाली तालीम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स भी हमारे सेक्शन में इस तरह के हैं। अगर आप इंजीनियर्स ले लें, आप लॉयर्स ले लें, कोई भी फील्ड उठा के देख लें, ना इंसाफी भरी पड़ी है ना। उसका 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 जो मेन रीजन ये है कि वो डॉक्टर्स, वो लॉयर्स, वो इंजीनियर्स जब स्टूडेंट्स थे तो जब कैसी तालीम दी जा रही थी, कैरेक्टर बिल्डिंग क्यों नहीं की गई, उनकी हम्म। शख्सियत में ये तमाम चीजें क्यों नहीं डाली गई कि चाहे कयामत आप पे टूट पड़े, आपने झूठ से काम नहीं लेना, आपने नाइंसाफी से काम नहीं लेना, ठीक है, आपने मुनाफिकत से काम नहीं लेना। ये कैरेक्टर बिल्डिंग में आती हैं तमाम चीजें, और हम इसको तालीम क्यों नहीं समझते? बिल्कुल ये तालीम का पहली सीढ़ी है तालीम की, कि आप एक अच्छा बिल्कुल। इंसान बनाएं। मैथ्स फिजिक्स तो वो बाद में वो किताबों से भी पढ़ लेगा, लेकिन तरबियत की बातें मैथ्स और फिजिक्स में नहीं लिखी होती। तो जहां तक बात आपने कोर्सेज वगैरह की तो ये तो फिर वही बात है, नाइंसाफी अंधा राज है, सिंपल। और चले ये कुछ करने के बाद भी बच्चा कुछ सीख जाए, उसके बावजूद भी नहीं सीखता, तो इससे बड़ा जुल्म हमारे बच्चों पे और क्या होगा। अच्छा मोहतरमा, अ, एक मेरा और सवाल है आपसे। मैंने एक अहम जो है ना, उसका एक सवाल मेरे दोस्त ने किया था, उसका मैंने जवाब निकाला, रिजल्ट निकाला है, मैं आपको बताता चलूं। हमारे जो इदारे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, काम ना करने की वो तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, जो ईमानदार है वो काम नहीं करता, वो तो कहता है मैं ईमानदार ही हूँ, वो साइड पर बैठा रहता है, वो महीना तनख्वाह की इंतजार में होता है, सैलरी आती है वो निकलवा के अपना सुकून से बैठा रहता है। जो काम करने वाला है वो रिश्वत के बगैर काम नहीं करता। बड़ा अफसोस होता है, मेरे मुआशरे में इस तरह से हो रहा है। और मजे की बात है, आवाज उठाना, देखे, आवाज उठाई जाए उसके बाद भी अगर एक्शन ना हो तो समझ लें
मेरे इस्लामी कानून है, इस पर काम नहीं हो रहा, उस पर अमल दरामद नहीं हो रही। मैं तो ये समझता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ फिर वही बात है, शुरुआत जो है ना, असल में एक कोई एक्ट भी अगर आपका गलत है, देखिए पहली बात तो आप हम चीजों की डेफिनेशन को नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अंग्रेजी होती है ना, अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें नाउन प्रोनाउन होता है। अगर एक बच्चा बिल्कुल। नाउन की डेफिनेशन गलत पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वही कहता है कि नाउन शोज एक्शन, अगर वो ऐसा कहता है तो ये गलत डेफिनेशन है, जो कि वर्ब की डेफिनेशन है। तो हम उसे हम्म। वहां टोकते हैं। इसका हम उसे क्यों टोकते हैं? क्योंकि कल को कोई भी एक्शन परफॉर्म होता हुआ देखेगा तो उसे नाउन कह देगा, डेफिनेशन ही गलत थी। अगर हम 2+2 6 कह देते हैं तो हम बच्चे को वहां रोक देते हैं कि कल कहीं भी 2+2 लिखा होगा तो वो तो 6 लिख देगा जाके, डेफिनेशन ही हम्म। गलत थी। जब नाउन के डेफिनेशन पे गौर किया जा रहा है, मैथ के डेफिनेशन पे गौर किया जा रहा है, फिजिक्स की डेफिनेशन पे गौर किया जा रहा है, तो ईमानदारी की डेफिनेशन पे गौर क्यों नहीं किया जा रहा? ईमानदारी क्या है, इंसाफ क्या है, सच क्या है, इसका माना क्या है? ठीक है। फिर वही दीन की साइड पे बहुत ज्यादा मैं जजमेंटल नहीं होती हूँ, फिर उस पर भी अलग तरीके से फतवे आ जाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि लाजमी नहीं है कि आप कोई बहुत ही कोई आपको 10-12 हज करने पड़ेंगे तब बात को साबित करने के लिए, नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आप एक 10-5 रुपए की चीज भी बेच रहे हैं, 20 रुपए की चीज भी बेच रहे हैं, उसको आप इंसाफ, उसके साथ आप इंसाफ करें, लॉयल रहें, प्योर रहें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी एग्जाम्पल दूं, तो मैं जो शॉर्ट कोर्सेज करवाती हूँ उसमें जब स्टूडेंट मेरे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, लैंग्वेज का, तो मैं उसे ये बात वाजे करती हूँ हमेशा कि बेटा ऐसा नहीं है कि मेरे पास से आप अंग्रेज बन के जाएंगे, ठीक है, लेकिन जिस कंडीशन में आप मेरे पास आए हैं उस कंडीशन से नहीं जाएंगे, उससे बेहतर हालत से जाएंगे। अब जब बच्चा ये बात सुनता है, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, वो कहते हैं जी आप 3 महीने में फर 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 अंग्रेजी बोल जाएंगे। भाई नहीं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं हम्म। करती कि 3 महीने में आप फर फर अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो 15 दिन में बोलें, चाहे तो 3 साल में भी ना बोलें, ठीक है। तो मैं, मेरा मकसद कहने का ये होता है कि जिस कंडीशन में आप मेरे पास आ रहे हैं उससे बेहतर में जाएंगे आप, उससे बेहतर से जाएंगे आप यहाँ से। तो ये होती है सच्चाई की, ईमानदारी की पहली स्टेटमेंट, कि जो भी बात है आप खुल के स्टूडेंट को वाजे तौर पे बताएं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट इदारों की, गवर्नमेंट इदारों में तो खैर माशाल्लाह कयामत ही टूटी हुई है इस वक्त, कोई देखने करने वाला नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कि चाहे हमारा रेडी वाला हो, या चाहे हमारा कुर्सी पे बैठा हुआ जो है वो कोई लीडर हो, या कोई बड़ा ओहदेदार हो, सब के सब नीचे से ऊपर ऊपर तक सब करप्ट हैं। उसका रीजन ये है कि तालीम हमें सही नहीं दी गई, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं की गई, शख्सियत नहीं बनाई गई। जिस इंसान की शख्सियत बनी हुई होती है ना, उसको कोई कयामत भी उस पर टूट पड़े ना, तो वो अपने उसूलों से पीछे नहीं हटता। हमारी जिंदगी में उसूल कहीं भी नहीं है, मसला ये है। अच्छा, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारों के बारे में जो हमारा सवाल था, अच्छा आप देखते हैं जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं उसके बाद फिर हम शेर निकल उसके बाद हम जो है ना, लाखों रुपए के वालदैन पैसे लगाते हैं, उसके बाद उनको जॉब नहीं मिलती बगैर रिश्वत के। जब तक वो एक बंदा हो जाए उसको वो नहीं कहते कि मैरिड हुआ है। हर बंदा जॉब के चक्कर में होता है, हर बंदे ने तालीम हासिल की है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनके वालदैन ने, लेकिन समझ नहीं आती, वो धक्के खा खा कर रेडियां लगा रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, मोटरसाइकिल होलसेल का काम कर रहे हैं। समझ नहीं आती इसमें। पढ़े लिखे हाकर भी हैं, लारी अड्डों पर हम देखते हैं बेचारे वो शोर कर रहे होते हो जी, डांट पे लारी अड्डा समझ नहीं आती। कराची जो इस तरह से पढ़े लिखे होते हैं, एम फिल होते हैं। अच्छा, इसकी जो मेन रीजन है ना, जो मेन हमारा, देखिए कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। सारा जो पलंदा है ना, वो हम इदारों पे नहीं डाल सकते, सारा पलंदा हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, सही तो हम भी नहीं है देखा जाए तो। हमारी अपनी भी बिल्कुल। गलतियां हैं, ठीक है, हम अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते, हम खुद पे काम नहीं करते, और जब हम ये फजूल हरकतें करते हैं, सारा सारा वक्त हम सोशल नेटवर्क पे एंटरटेनमेंट में गुजार देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन देखिए कोई भी चीज है अगर उसको आप एक्सीड कर देंगे लेवल से, लिमिट से, तो वो तो नुकसानदेह है ना आपके लिए, ठीक है। तो मसला नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ हमारा यह है कि उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, तालीम बहुत अच्छी होती है, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात स्किल्स की आती है तो स्किल्स में वो पीछे रह जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप नौकरी की बात करें तो नौकरी में कहीं पे भी आप प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करने जाएंगे, वो स्कूल है, कॉलेज है, या कोई भी और इदारा है, बैंक वगैरह, हर हर इदारे को आप ले लें, तो जो आपकी चीजें मैटर करती है ना, वो कौन कौन सी करती है? पहली चीज जो आपकी मैटर करती है वो है आपकी क्वालिफिकेशन, दूसरी चीज होती है आपका एक्सपीरियंस, और तीसरे नंबर पे जो चीज आती है ना वो होते हैं आपके स्किल्स, ठीक है। यानी कि अब स्किल्स में जो टॉप पे मोस्ट पे आता है ना, वो आता है आपके परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, जब मैं अपनी लाइफ की फर्स्ट जॉब के लिए गई थी, तो मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस था, मेरे पास कोई हम्म। एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है।
जहां तक बात है तालीम की, मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई थी, यानी कि बीएससी किया हुआ था सिर्फ, उससे ज्यादा मेरी तालीम नहीं थी। तो जिस चीज ने मुझे वहां पे सक्सेसफुल किया था, कामयाब किया था उस जॉब को अवेल करने में, वो चीज थी मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स और मेरी परफॉर्मेंस। क्योंकि उन्होंने जो है मुझे टॉपिक दिया था, असाइन किया था, और उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि यू हैव टू परफॉर्म, आपने डेमो देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत शानदार थी। और ये रिमार्क्स थे वहाँ के एडमिन के थे, ठीक है, यानी कि वहाँ के जो इंचार्ज थे उनके जो है वो रिमार्क्स थे ये। तो मकसद कहने का ये है कि हम A1 ग्रेड से पास हो जाते हैं, हम 8-8 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की आती है, क्राउड को डील करने की बात आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है, वहां हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो इसकी हम्म। मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इदारा खोलती हूँ और मेरे पास जॉब के लिए दो बंदे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स पढ़ाने के लिए दो बंदे आते हैं। एक बंदा ऐसा है जिसकी फिजिक्स में बहुत अच्छी पोजीशन है, तमाम चीजें हैं, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं है उसके पास। और दूसरा बंदा ऐसा है जिसकी फिजिक्स में मार्कशीट में इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं किसको प्रेफर करूंगी? जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। क्यों मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि देखिए लेक्चर तो वो एक रात में बना लेगा, मसला ये है कि हम्म। जब उसको डिलीवर करना आना चाहिए। अब वो जो पोजीशन होल्डर बंदा है उसको पता सब होगा किताब के बारे में, हो सकता है उसे लेक्चर बनाने की भी जरूरत ना पड़े, लेकिन जब परफॉर्म का टाइम आएगा वो बच्चों को समझा नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन स्किल सिफर है, डिलीवर नहीं कर पाएगा। अब बताएं मुझे, मैं उसकी उस तालीम का क्या करूं जो उसके जहन में है, मैं मुंह से कैसे निकालूं उसको? समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पे हम लैग कर जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, स्किल्स पॉलिश नहीं करते, जिसकी वजह से हम जो है हमें जॉब्स नहीं मिलती। और गवर्नमेंट में तो खैर ऑब्वियसली मोस्टली चलता है आपका पैसा है, लेकिन प्राइवेट में आपका टैलेंट चलता है, उस पर आप काम नहीं करते। जब काम करने का वक्त होता है तो आप उसको एंटरटेनमेंट में जाया कर देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी हमें तो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो यहाँ पे तो आपकी गलती अपनी है। अच्छा, आपने कहा मैडम जो है ना आप कोर्स करवाती हैं। अच्छा, कौन कौन से कोर्स करवाती हैं, उससे क्या फायदा होता है? आप इस बारे में थोड़ा कहा करेंगी देखने जी वाले नाजरीन को? जी जी बिल्कुल। असल में दी स्पीकर्स मेरा जो ऐसे पेज भी है। हम ऐसा तो कुछ हमें भी रहनुमाई कर दें, हमारे नाजरीन को आपसे कोई फायदा होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दी स्पीकर्स जो है पेज है 2021 में मैंने शुरू किया था, ज्यादा अरसा नहीं हम्म। हुआ है। मैं खुद भी चूंकि स्टूडेंट थी तो जितना मुझे वक्त मिलता था मैं इसको देती थी, अच्छा लगता है। और जितना वक्त नहीं मिलता था तो ऑब्वियसली मैं जो है यूनिवर्सिटी पे होती थी, तो मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाती थी। तो इस पेज को बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि दी स्पीकर्स, यानी कि जब आप स्पीकर बनते हैं, जब आप कुछ हम्म। बोलने जाते हैं, किसी भी हवाले से आप बात करने जाते हैं, तो आप हर चीज को टच करते हैं, आप रिसर्च वर्क भी करते हैं, आप उर्दू पे भी अबूर हासिल करते हैं, आप अंग्रेजी पे भी अबूर हासिल करते हैं, आप क्राउड को कैसे डील करना है उस पर भी अबूर हासिल करते हैं, आप प्रेजेंटेशन मेकिंग पे भी अबूर हासिल करते हैं। क्राउड में अगर कोई आपसे ब्लंडर हो जाए, कोई ऐसी चीज मिसहैप हो जाए, तो आपने उसे कैसे कवर करना है, ऑडियंस को पता ना चले। तो जब आप स्पीकर बनते हैं तो ऑल इन वन पैकेज होता है आपका, हम्म। आपकी शख्सियत में हर चीज होनी चाहिए। तो वो हर चीज नहीं है हमारे यूथ में, हमारे बच्चों में वो हर चीज नहीं है। कॉन्फिडेंस को एक बहुत हवा बना लिया है उन्होंने। तो इन सब चीजों पे काम करने के लिए उनको इस तमाम खौफ से बाहर निकालने के लिए मैंने इस पेज का आगाज किया था। अच्छा, इस पे हमारा सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंट 2 ट्रेनिंग्स मैंने स्टार्ट की हैं, उसमें लैंग्वेज की कोई कैद नहीं है, उर्दू भी उसमें बोली जाएगी, अंग्रेजी भी बोली जाएगी। उसमें किसी भी एज का इंसान हमें ज्वाइन कर सकता है। बल्कि आपको खुशी की बात बताऊं, पॉजिटिव चीज ये है कि मुझे ज्यादातर मेरी वो स्टूडेंट्स रही हैं जो कि हाउस वाइफ थी, ठीक है, जो कि मैरिड थी, बच्चे थे, और उन्होंने मुझे ऑनलाइन ज्वाइन किया और कोर्सेज किए और सीखा, ठीक है। तो इससे ये है कि आप, अच्छा, इसके अलावा हमारी फ्री स्पीकिंग क्लासेस भी होती हैं इसमें, यानी कि ऐसी क्लासेस जिसमें आपको पे नहीं करना पड़ता, और ऑनलाइन आपकी 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन की आपकी फ्री स्पीकिंग क्लासेस होती हैं। तो आइडियाज बहुत सारे हैं। मकसद ये है कि मुझे दुख इस बात का होता है कि लोग इस चीज को समझते नहीं है, और जब वक्त आता है ना उनका, तो उस वक्त वो रोने बैठ जाते हैं कि हमें हमें तो जनाब जॉब नहीं मिल रही, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही। उसका रीजन ये है कि हम्म। जब आपके पास वक्त था तो आपने अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया, ठीक है। आपने आपने 100 बहाने लगाए कि इंटरनेट नहीं है, फलाना नहीं है। मूवी देखने के लिए आपके पास सब कुछ हो जाएगा, डांस करने के लिए आपके पास सब कुछ हो जाएगा, गाने सुनने के लिए आपके पास सब कुछ, सब इंटरनेट भी आ जाएगा। घर में कोई शादी हो, स्पीकर, लैपटॉप, सॉन्ग सब अरेंज कर लेंगे आप। लेकिन एक क्लास के लिए आप सब छोड़ के नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो प्रायोरिटीज जो है ना, हमारी जो यूथ, जो बच्चों की जो हमारी तरजीहात है ना, वो बड़ी बड़ी गंदी है, बड़ी खराब तरजीहात है। हम, अगर आप एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन में भी फजूल वीडियोस को हम बड़ी तरजीहात देते हैं। लेकिन हम्म। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे ये पेज चलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी, और अभी भी मैं कर रही हूँ। तो मुझे मेरे बहुत से दोस्तों ने कहा कि अगर तुम इस पर डांस वीडियोस और
सॉन्ग वीडियोस अपलोड करोगी तो तुम देखना तुम्हारा पेज कितना अच्छा जो है वो चलता है, कितना अच्छा जो है वो अपडेट होता है, ग्रूम करता है। तो मुझे अब समझ में आई ये बात सुन के कि यार अगर हम ऐसी चीजें अपलोड करेंगे तो उसको फौरन से व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन तालीम के हवाले से जब कोई बात करते हैं तो वो रफ हो जाती है। तो तरजीहात गलत हैं, ट्रेनिंग का मसला है, और इसी ट्रेनिंग के मसले को सॉल्व करने के लिए मैंने इस पेज का आगाज किया था। बिल्कुल, आपकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आपने टाइम दिया, बड़ी खुशी हुई। प्रोग्राम को मुख्तसर करते हैं। हमारे पास जस्ट 5 मिनट हैं। मजीद आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में, इससे मजीद? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो हमने एक सर दोस्त को आपने। टाइम दिया हुआ तो उनके साथ भी हमने प्रोग्राम करना है। जी जी, मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और बात की इन तमाम मौज़ूआत पे। बस लोगों से मैं यही कहूंगी कि बराए मेहरबानी अपनी तरजीहात को चेंज करें, वरना मैं फिर कोई हेट स्पीच नहीं देना चाह रही। जैसे हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी डांस की, उससे पहले वो पार्टी वाली वीडियो वायरल हुई थी, इसके अलावा कोई डिफरेंट मौलवियों को मैं देखती हूँ फलाने फजूल फजूल किस्म के नासिर खान जान टाइप लोग, इस तरीके के जो लोग हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि इनका क्या मकसद है लाइफ में, इनके पास ऐसा क्या टैलेंट है जो ये देना चाहते हैं लोगों को, और क्यों इन लोगों को हम शेयर का बटन दबा दबा के इनकी वीडियोस को हम आगे पहुंचाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, व्यूज देते हैं, लाइक्स देते हैं, कमेंट, अच्छा कमेंट, हेट कमेंट करते हैं। ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप कमेंट में गालियां भी लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसी वीडियो पे, तो उसको रीच तो मिल गई ना। तो आप क्या करें, आप सिर्फ उस चीज को इग्नोर करें, जितना इग्नोर करेंगे ऐसा कंटेंट बनना कम से कम होगा, और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे लोगों में कोई टैलेंट नहीं, टैलेंट है, लेकिन वो गलत साइड पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। और वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, उसे प्रमोट भी करते हैं। ठीक है। और उस सूरत हाल में हम जैसे लोग जो कि सोशल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं अ, तालीम के हवाले से या दूसरे और स्किल्स हैं उनके हवाले से इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उस लेवल तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं जिस लेवल तक ये लोग चंद घंटों में पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक उल्टी सीधी ऊटपटांग हरकत करके। दैट्स इट। तो मेरा बस एंड में यही मैसेज है कि बराए मेहरबानी अब भी वक्त है, अपने प्रायोरिटीज को तब्दील करें, अपनी तरजीहात को तब्दील करें, और ज्यादा से ज्यादा खुद पे काम करें, दूसरों को क्रिटिसाइज करने में इतना वक्त जाया ना करें। खुद पे काम करें ताकि आप एक लेवल पे पहुंच जाएं, देन आप लीड करेंगे उन तमाम लोगों को जो इस वक्त आपके जैसे हैं। ठीक होगी बात? तो बस मैं। आपने जबरदस्त अच्छी बात की, क्योंकि हम जो है ना दूसरों की गलतियां 3 या 4 बंदे बैठ के ना वो निकालते हैं, ये बंदा ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, जबकि हम खुद को नहीं देखते। आपका बिल्कुल कहना अच्छा था। हम भी ये नाजरीन को मैसेज देते हैं कि कोशिश करें अपने वतन की पहचान बनाने के लिए ना कुछ करना पड़ता है। ये आपने उनको समझाने के लिए एक सिंपल सी बात है, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है उनको। बड़ी खुशी हुई है, आपने हमें वक्त दिया है। इंशाल्लाह आपके साथ मजीद भी आपका टाइम लेंगे इस प्रोग्राम के बाद। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया बुशरा शाह साहबा, इस वक्त बहुत हमारे साथ शुक्रिया। बुशरा शाह साहबा थी। थैंक यू। उन्होंने बात किया, कराची से थी हमारे साथ। मजीद इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वेलकम।